हेलो ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 28 जुलाई 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, डबल स्टैक कंटेनर चलाने के लिए दुनिया की पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग किस कॉरिडोर में शुरू होगी? तो यह जो ट्रेन है वो आपकी शुरू होगी पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। बात की जाए पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की, तो यह हरियाणा के सोहना में स्थित है। कहाँ पर? हरियाणा के सोहना में, जो मेवात जिले को गुरुग्राम जिले से जोड़ेगी। यह जो सुरंग है वो मेवात जिले को कहाँ से जोड़ेगी? गुरुग्राम को। तथा यह सुरंग अरावली पर्वत श्रृंखला में प्रोटेरोजाइक चट्टान को काटकर बनाई गई है। इसका आकार डी प्रकार का है। किस प्रकार का है? डी प्रकार का। इसका एक छोर रेवाड़ी तथा दूसरा छोर दादरी में खुलता है। कहाँ पर? दादरी में। इस सुरंग की कुल लंबाई 1 किलोमीटर है। कितनी? 1 किलोमीटर। इस सुरंग में ट्रेन की अधिकतम स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। कितनी? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, भारत और किस देश की टीम ने 30 सेकंड में कोविड-19 टेस्ट का परिणाम देने वाले रैपिड टेस्टिंग किट पर कार्य कर रहे हैं? तो भारत इजराइल के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर? इजराइल के साथ मिलकर 30 सेकंड में कोविड-19 टेस्ट का परिणाम देने की रैपिड किट बनाने के क्रम में काम कर रहे हैं। भारत इजराइल एंटी कोविड-19 कोऑपरेशन के तहत इस किट का निर्माण किया जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, एम्बे इंडिया आने वाले कितने साल में भारत में 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करने की घोषणा कर चुकी है? तो एम्बे इंडिया जो है वो आगे आने वाले 2 साल में, कितने? 2 साल में 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करेगी। इसके पहले एम्बे इंडिया ने 1000 करोड़ रुपए के निवेश की बात कही थी। यह जो 100 करोड़ का निवेश है वो अतिरिक्त निवेश रहेगा। इस 1000 करोड़ रुपए के निवेश में से 600 करोड़ रुपए का निवेश अकेले तमिलनाडु के नीलाकोटाई में किया जाएगा, जहां पर एम्बे का विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। बात की जाए एम्बे इंडिया की, तो एम्बे इंडिया एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसके वर्तमान सीईओ हैं आपके अंशु बुद्धि राजा। कौन है? अंशु बुद्धि राजा। चलिए देखते हैं हमारा अगला चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने हागिया सोफिया में हजारों मुस्लिम प्रार्थनाओं का नेतृत्व किया? तो हाल ही में तुर्की में स्थित हागिया सोफिया मस्जिद में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन, कौन? रेसेप तैयप एर्दोगन ने बहुत सारे हजारों मुस्लिम प्रार्थनाओं का नेतृत्व किया। अगर बात की जाए हागिया सोफिया मस्जिद की, तो इसको तुर्की भाषा में आया सोफिया मस्जिद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आया सोफिया मस्जिद। जबकि अंग्रेजी में इसको कहा जाता है सेंट सोफिया। क्या कहा जाता? सेंट सोफिया। सोफिया मस्जिद जो है या हागिया सोफिया मस्जिद जो है, इसका निर्माण 6ठी सदी में किया गया था। कब किया गया था? 6ठी सदी में, जब रोमन के सम्राट थे जस्टिनियन प्रथम। कौन थे? जस्टिनियन प्रथम। इसको पहले चर्च के रूप में स्थापित किया गया था, फिर यह कैथेड्रल बना, इसके बाद मस्जिद, फिर संग्रहालय और पुनः इसको मस्जिद का रूप दे दिया गया है। चलिए देखते हैं हमारा अगला 5वां प्रश्न क्या है। 5वां प्रश्न है, फ्रांस से भारत के कितने राफेल फाइटर जेट रवाना हुए हैं? तो हाल ही में फ्रांस से भारत के लिए कुल 5 फाइटर जेट रवाना हुए हैं, जिन्हें राफेल नाम दिया गया। भारत और फ्रांस के बीच राफेल डील है वो 2016 में हुई थी। कब हुई थी? 2016 में। इस डील के तहत कुल 36 राफेल की खरीद को मंजूरी दी गई थी, जिसका कुल मूल्य 60,000 करोड़ रुपए रखा गया। कितना? 60,000 करोड़ रुपए। अगर बात की जाए राफेल लड़ाकू की, तो यह हवा से जमीन में मार करने में सक्षम है तथा इसमें हैमर मिसाइल इंस्टॉल होती है। कौन सी? हैमर मिसाइल। राफेल जो हैं वो फ्रांस से चलेंगे, फ्रांस के बाद ये पहुंचेंगे यूएई। कहाँ पर? यूएई में अल दफा एयरबेस में यहाँ पर पहुंचेंगे। इसके बाद
फिर भारत के हरियाणा के अंबाला एयरबेस में पहुंचने की इनकी उम्मीद है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव संस्थान ने निम्न में से किस संस्थान के साथ मिलकर चितकबरी कोयल के प्रवास का अध्ययन शुरू किया है? तो हाल ही में भारतीय वन्यजीव संस्थान ने भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान के साथ मिलकर चितकबरी कोयल के प्रवास का अध्ययन शुरू किया है। अगर बात की जाए चितकबरी कोयल की, तो इसकी कुल 3 उप प्रजातियां मिलती हैं। कितनी? 3, जिसमें से एक अफ्रीका में, दूसरी भारत में तथा तीसरी अफ्रीका तथा भारत के बीच विचरण करने वाली होती है। अगर बात की जाए चितकबरी कोयल की, तो इसको उत्तर भारत की लोक कथाओं में चातक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चातक। इसकी खासियत यह होती है कि यह केवल बारिश की बूंदों से अपनी प्यास बुझाती है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 27 जुलाई को पूरे भारत में किसका स्थापना दिवस मनाया गया? तो 27 जुलाई को मनाया गया आपका सीआरपीएफ का स्थापना दिवस। अगर बात की जाए सीआरपीएफ की, तो सीआरपीएफ की जो स्थापना है वो हुई थी 27 जुलाई 1939 में। तब इसका नाम शाही प्रतिनिधि पुलिस हुआ करता था। क्या होता था? शाही प्रतिनिधि पुलिस। जबकि स्वतंत्रता के बाद 1949 में इसका नाम क्या कर दिया गया? सीआरपीएफ कर दिया गया। अगर बात की जाए सीआरपीएफ की, तो सीआरपीएफ भारत के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। सीआरपीएफ का जो आदर्श वाक्य है वो है सेवा और निष्ठा। क्या है? सेवा और निष्ठा। सीआरपीएफ भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है, जिसमें 230 बटालियन हैं। कितनी? 230 बटालियन। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न है, कोविड-19 इंडिया.org के अनुसार भारत के किस राज्य में हाल ही में कोरोना वायरस से पहली मौत हुई है? यानी इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर हाल ही में पहली मौत हुई है? तो हाल ही में सिक्किम राज्य में, कहां पर? सिक्किम राज्य में कोरोना से पहली मौत का मामला सामने आया है। चलिए देखते हैं हमारा अगला 9वां प्रश्न क्या है। 9वां प्रश्न है, भारत के किस आईआईटी संस्थान ने सबसे सस्ती 400 रुपए की कोरोना टेस्टिंग डिवाइस बनाने की घोषणा की है? तो हाल ही में आईआईटी खड़गपुर ने, किसने? आईआईटी खड़गपुर ने 400 रुपए में कोरोना टेस्टिंग डिवाइस बनाने की घोषणा की है, जिसका परिणाम मात्र 1 घंटे में आने की बात की गई है। कितने घंटे में? 1 घंटे में। चलिए देखते हैं हमारा आज का अंतिम 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, चर्चा में रहा येलो फ्रॉग IUCN की रेड लिस्ट की किस कैटेगरी में शामिल है? तो हाल ही में येलो फ्रॉग चर्चा में रहा और यह IUCN की रेड लिस्ट की लीस्ट कंसर्न लिस्ट में शामिल है, कैटेगरी में शामिल है। अगर बात की जाए येलो फ्रॉग की, तो हाल ही में मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के आम गांव में, कहां पर? आम गांव में भी येलो फ्रॉग देखने को मिला था। अगर बात की जाए येलो फ्रॉग की वैज्ञानिक नाम की, तो इसको वैज्ञानिक नाम है होप्लोब्राइटस टाइग्रस। क्या नाम है? होप्लोब्राइटस टाइग्रस। 27 जुलाई 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको विटामिन सी का रासायनिक नाम बताना था और विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका सही उत्तर देने वालों में है मयंक, मानवेंद्र, समीक्षा, वैभव, ज्योति, दीक्षा, सुशील, विजय, अभिषेक, सुन्ना, ब्रजविहारी, दिलीप, अजय तथा मनीष सेन। सभी को बहुत बहुत बधाई। अगर बात की जाए विटामिन सी की, तो इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड तथा इसकी कमी से स्कर्बी नाम का रोग हो जाता है। कौन सा? स्कर्बी। नींबू वंश के जितने भी फल होते हैं उन सभी में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, मेहरकुल कौन था? आपको बताना है मेहरकुल का संबंध किस वंश से था? शक वंश से, गुर्जर वंश से, कुषाण वंश से या हूण वंश से? तो आपको अपना उत्तर नीचे
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो ये था आपका 28 जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स का सेशन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।